एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा था। वह उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने भी गंवा दिए। मैंने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का सोचा। मैंने पत्नी के गहने बेचकर उनसे व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरा नुकसान होने लगा वैसे वैसे ही मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर जाने लगे। मैं ये सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वही लोग मुझे देखकर मुझसे नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरा एक मित्र है, उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा भी चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाने लगता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घरवाले भी कहने लगते हैं कि उसे देखो और कुछ सीखो। हमें तो लगता है तेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी है ही नहीं। मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं जीवन समाप्त कर लूँ। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत ना कर सका। इसलिए मैं यहाँ एकांत में बैठकर विलाप कर रहा हूँ। आनंद ने उसका जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर व्यक्ति बोला, एक और मेरा सब काम खराब हो जाता है और दूसरी ओर मेरा मित्र जो मुझे हर बार नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बात सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उनकी बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता हूँ, उस व्यक्ति ने उदास मन से जवाब दिया। फिर आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मेरे मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है और अगर वह चाहे तो वह तुम्हें सुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए और बोला, ऐसा ना कहिए, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं, आशा मतलब एक्सपेक्टेशंस, तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारा सुख और दुख उस व्यक्ति पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर ये है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम पूरे जतन के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यह सब कहते हुए आनंद ने उस व्यक्ति की ओर एक पल के लिए देखा और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, तुम्हें लगता है तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही करता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे घर पर ही बैठे हुए अनुभव मिल जाता है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ और नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा समय
या बुरी किस्मत कह रहे हो वह एक दिन बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारे मित्र भी तुम्हें सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उन बातें को सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुमको बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र तुम्हें जैसे आज दुखी करने आता है उसी तरह उसी समय वह तुमको दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुमको मज़ा आता है उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में बड़ा आनंद आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि तुम कुछ भी करो तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र और परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए कुछ करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते हुए तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ भी अच्छा करो या ना करो परंतु तुम्हें प्रशंसा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं समझ गया। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथों में ही रखूँगा और मैं फिर प्रयत्न करूँगा, पूरे मन से काम करूँगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी भीतर निकाल लेगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें जीवन का कोई रास्ता ना सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ अपने व्यापार को आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उसका व्यापार बड़ा बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए। उसका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। अब वह अपने भूतकाल का रोना छोड़कर और अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए वह वर्तमान को ही संवारने में लगा रहता था, और जो कुछ भी करता था वह अपने और अपनों के लिए करता था, इसलिए वह हमेशा प्रसन्न रहता। उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त चीज़ ही ऐसी है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में बदलाव आया। एक दिन पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और अपने सैनिकों के साथ पूरे राज्य में लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारियों का सारा धन लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने का मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव से वह तड़पने लगा। कैसे भी करके उसे अपने बच्चे का इलाज कराना था। उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः ये जीवन समाप्त हो जाता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है कि अपना जीवन समाप्त ही कर लो। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उस डिबिया को खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के सामने से निराशा का साया हट गया और मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में मींज लिया और नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो। अपने अतीत का शोक ना मनाएं और ना ही भविष्य की चिंता करें।
अपने वर्तमान में जिएं और उसको ही बेहतर बनाने की कोशिश करें। यकीनन आपकी भी किस्मत बहुत ही जल्द बदल जाएगी।